हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं चैप्टर 4 का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और ब्रेन टीजर्स का क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट। तो देखते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। स्नेहा वांट्स टू शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हर टीचर बाय गिविंग हर ए सेल्फ मेड कार्ड। तो स्नेहा जो है अपने टीचर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती थी सेल्फ ग्रीटिंग कार्ड बना करके। ठीक है, तो उसने क्या किया, सी चूज अ येलो कलर्ड रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। उसने एक पीले कलर का रेक्टेंगुलर शीट लिया। ठीक है, द लेंथ ऑफ द शीट इज 2 to the power 5, यानी कि शीट का लेंथ कितना था जिसपे वो ग्रीटिंग कार्ड बना रही थी, 2 to the power 5 सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ इज 2 to the power 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर सी हैज टू वर्क फॉर मेकिंग द कार्ड। यानी कि बोल रहा है कि जिस शीट पे वो काम कर रही थी उसका एरिया आप बताइए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ कार्ड। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालते हैं, हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लिखेंगे L इंटू बी। ठीक है, तो हमारा लेंथ कितना दिया हुआ है, देखिए 2 to the power 5 इंटू ब्रेड्थ कितना दिया है 2 to the power 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा बेस सेम है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का केस है तो हम पावर को यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं 2 और यहाँ पे 5 प्लस 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 to the पावर हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आप 9 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आप यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, नहीं आप लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्हाट वैल्यू ऑफ स्नेहा इज डिपिक्टेड हियर। यानी स्नेहा की आपको यहाँ पे क्या खूबियां नजर आ रही हैं। तो क्या स्टूडेंट्स, वो टीचर का रिस्पेक्ट करती है और लॉयल यानी वफादार भी है। ठीक है, तो लिख देंगे सी रिस्पेक्ट टीचर्स एंड लॉयल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो क्वालिटीज आप लिख सकते हैं और भी बहुत सारे क्वालिटीज आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आदित्य वांटेड टू डोनेट सम क्लॉथ मटेरियल टू सम पुअर पीपुल इन अ लोकेलिटी। आदित्य के आसपास के लोकेलिटी में जो भी गरीब लोग रहते थे उनमें वो कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता था स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फॉर दिस हिज मदर परचेज्ड 4 to the power 3 सेंटीमीटर क्लॉथ एंड डोनेट 2 to the power 2 मीटर टू ईच पर्सन। तो उसकी मम्मी ने क्या किया, कपड़ा खरीद दिया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो कितना कपड़ा खरीदा 4 to the power 3 और डिस्ट्रीब्यूट किया 2 to the power 2 मीटर। ठीक है, ईच पर्सन हर एक व्यक्ति को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पुअर पीपुल वुड हैव रिसीव द क्लॉथ मटेरियल। तो कितने लोगों में क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूट किया गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, तो लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स रिसीव्ड क्लॉथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करना होगा हमको यहाँ पे डिवाइड। तो चलिए कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 4 to the power 3 डिवाइडेड बाई 2 to the power 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरा बेस सेम नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं बेस सेम करने का। तो हमको क्या करना होगा, इस 4 को ब्रेक करना होगा। तो हम 4 को इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 2 to the power 2 यहाँ पे लिख सकते हैं और होल का पावर हमने यहाँ कर दिया 3 डिवाइडेड बाई 2 to the power 2। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे 3 को कुछ भी नहीं किया, एज इट इज यहाँ पे रखा है। हमने ब्रेक किसको किया, इस 4 को। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 2, इसलिए हमने किया ताकि हम बेस सेम कर सकें। ठीक है, चलिए अब इन दोनों का क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 into 3 कितना होता है 6। तो लिखेंगे 2 to the power 6 डिवाइडेड बाई 2 to the power 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है और डिवाइड का केस है तो पावर को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कर लेते हैं, देखिए 2 to the power 6 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 2 to the power 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 2 into 2 into 2 into 2 4 टाइम्स आप करेंगे तो क्या मिलेगा 16। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16 पर्सन्स। ठीक है, यानी 16 लोगों में कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट वैल्यू ऑफ आदित्य इज डिपिक्टेड हियर। यानी कि आदित्य में आपको क्या खूबी नजर आ रही है, तो वो क्या करता है, दूसरों की केयर करता है, यानी गरीब लोगों की वो केयर करता है। ठीक है, तो लिखेंगे केयरिंग फॉर अदर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं पहला क्या है, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 2 to the power 2 power 3 होल टू द पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए
यहाँ पे भी पावर है, ब्रैकेट के बाहर भी पावर है और बिग ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो तीनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, यानी पावर कितना होगा, 12 होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर यहाँ पे हम 12 लिख सकते हैं, यानी ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है, 2.7 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू, तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसके लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 2.7 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। अब हम इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 2.7 इंटू 1/10 होल टू द पावर, यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए, 2.7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 3 टाइम्स करें तो 1 होगा, और इस 10 इंटू 10 इंटू 10 को 3 टाइम्स लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 2.7 बाई 1 0 0 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 27 लिख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको डेसिमल लगाना है। देखिए कितना जीरो है, 3 जीरो है। ठीक है, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है। ठीक है, तो हमको कितना जीरो लगाना है, 2 जीरो इसके आगे लगाना है, क्योंकि 1 डिजिट हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके आगे हम 2 जीरो लगा देंगे, 1 2, और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो कौन सा इसमें आपका सही होगा, ये थर्ड वाला सही होगा फ्रेंड्स, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9 इंटू 4 टू द पावर 2 इज सेम एज। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए फ्रेंड्स ये 9 लिखा है। ठीक है, तो हम इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू 4 का पावर में यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, पावर के फॉर्म में पूछा है, इसलिए हमको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए बेस यहाँ पे सेम तो नहीं है, लेकिन पावर सेम है। ठीक है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 होल टू द पावर में यहाँ पे लिख सकते हैं 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, 12 होल टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 10 इंटू 10 टू द पावर 11 इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 1 और प्लस 11 कितना होगा, 12। ठीक है, तो आप इस तरह समझें, 10 यहाँ 1 प्लस यहाँ पे 11। ठीक है, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 12। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ 3/5 होल टू द पावर 2x इक्वल्स टू 1 देन x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं, 3/5 होल टू द पावर 2x इक्वल्स टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे मेरा बेस सेम नहीं है। ठीक है, तो पहले हम बेस सेम करेंगे, तभी हम यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5 होल टू द पावर में यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी रैशनल नंबर जिसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो अगर 1 लिखा है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम बेस सेम कर सके। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे को, 1। ठीक है, तो हमने देखिए इसका वैल्यू भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं, 3/5 होल टू द पावर 2x इक्वल्स टू 3/5 होल टू द पावर यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, देखिए मेरे यहाँ पे बेस सेम हो गया, तो हम पावर को अब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0/3, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो कौन सा होगा, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सिंप्लीफाई। तो इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5 है, इन तीनों को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, 4/9 होल टू द पावर 2 इंटू 0 इंटू 5। ठीक है, 4/9 होल टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 होता है 0, 0 इंटू 5 कितना होगा, 0 होगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू, यानी ऐसा रैशनल नंबर जिसका पावर 0 में हो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो इसका आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स, 1 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, राइट 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 6 इन सिंप्लीफाइड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है,
तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 2 और 2 3 जा कितना होता है 6 इंटू 3 का पावर हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे पावर सेम है, ठीक है, और बेस अलग अलग है, तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल टू द पावर में यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते थे, देखिए क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 का पावर 6 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमको इसको आगे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ये बोला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखने के लिए बोला है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो x का वैल्यू हम तभी फाइंड आउट करते हैं जब इक्वेशन के दोनों तरफ बेस सेम होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेस सेम है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 3/7 होल टू दी पावर, ठीक है, इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा -6। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू 3/7 होल टू दी पावर 2x। ठीक है, बेस हमारे यहाँ पे सेम हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेसेस आर सेम सो एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा बेस सेम है इसलिए एक्सपोनेंट्स क्या होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम चलिए यहाँ पे पावर को ले लेते हैं, -6 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -6/2, कट हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा -3 यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पावर किस में है, नेगेटिव में है, तो पहले हम इसको चेंज कर लें, पॉजिटिव में कर लें तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/6 होल टू द पावर 2 प्लस इसको भी हम पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखिए 2/3 होल टू द पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू 1 कितना होगा 1 होगा, 6 6 जा 36 प्लस 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा 36 और 9 कैल्शियम लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 36 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते थे, प्लस का यहाँ पे केस है तो प्लस में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का रूल नहीं चलता स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमको एज इट इज इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 36 का टेबल कितने में पढ़ेंगे कि 36 आ जाएगा 1 टाइम्स, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 1 कितना होता है 1, प्लस 9 का टेबल कितने में पढ़ेंगे 36 आ जाएगा 4, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 इंटू 4 कितना होता है 16 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 17/36। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखिए, राइट इन यूजुअल फॉर्म 11.2 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, हमको इसको यूजुअल फॉर्म में लेके जाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 11.2 इंटू इसको हम चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव में कर देते हैं पावर को, 1/10 होल टू द पावर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 11.2 इंटू 1/1 इंटू 1 आप 7 टाइम्स करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, और 10 इंटू 10 7 टाइम्स करेंगे तो कितना मिलेगा 1 लिख के आपको लिखना पड़ेगा 7 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने लिख दिया। अब चलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 11.2 बाई 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए हम इसको यूजुअल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, लिखते हैं 1 1 2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे कितना जीरो है 7 0 है स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 2 है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इसका कितना जीरो लगाना पड़ेगा 5, क्योंकि यहाँ 7 था और 2 मेरे पास ऑलरेडी है, तो 7 में से अगर हम 2 माइनस करें कितना होगा 5, तो इसके आगे हमको 5 0 लगाना है, तो लगा देते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे डेसिमल दे देंगे और यहाँ पे 0 दे देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे वैल्यू बेस्ड और ब्रेन टेजर्स का क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 to 5। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।